कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसे बताए बिना ही सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं स्कूल में सबसे बड़ा मस्तीखोर और मजाकिया लड़का था। होमवर्क करना मेरे लिए कभी जरूरी ही नहीं रहा। हर रोज खाली कॉपी लेकर क्लास में जाता और टीचर की डांट खाना मेरी आदत बन चुकी थी। उस दिन भी कुछ अलग नहीं हुआ। टीचर ने मुझे सजा दी कि आज से जहां जहां वो पढ़ाने जाएंगी मुझे उनके साथ जाना होगा। मुझे लगा पूरा दिन बर्बाद हो गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी दिन मेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब मैं उनके साथ दूसरी क्लास में पहुंचा, दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मेरी नजर उस पर ठहर गई। वो खिड़की के पास बैठी थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसी पल मैं उसकी आंखों में खो गया। हमारी आंखें मिली, बस कुछ सेकंड के लिए। लेकिन उन कुछ सेकंड में ऐसा लगा जैसे हम जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। ना कोई मुस्कान, ना कोई इशारा, बस खामोशी। और उस खामोशी में मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उस दिन के बाद जैसे मेरी जिंदगी का हर दिन उसी एक झलक के इंतजार में कटने लगा। अब स्कूल पढ़ाई की जगह नहीं रहा। ब्रेक हो या स्कूल खत्म होने के बाद मेरी नजर बस उसे ही ढूंढती रहती। मैं उसके पीछे ऐसे घूमता जैसे कोई पागल कुत्ता। बस फर्क इतना था, वो किसी के पीछे खाने के लिए भागता है और मैं उसकी बस एक झलक देखने के लिए। धीरे धीरे मेरी सारी मस्ती कहीं खो गई। अगर वो सामने आ जाती और हल्की सी मुस्कुरा देती तो मेरा दिल बस उछलने लगता। मैं हर रोज एक ऐसा मौका ढूंढता कि उससे बात कर सकूं, उसे बता सकूं कि मेरे दिल में क्या है। लेकिन हिम्मत कभी साथ ही नहीं देती। मन में हर रात बस एक ही डर रहता, अगर मैंने नहीं बताया और किसी और ने उसे प्रपोज कर दिया तो। इन्हीं ख्यालों में मैं रोज सो जाया करता था। फिर एक दिन स्कूल की 2 दिन की ट्रिप तय हुई। उस दिन मुझे लगा किस्मत ने खुद मौका दिया है। मैंने तय कर लिया, अब जरूर बता दूंगा। ट्रिप की तैयारियां शुरू हो गईं और मैं अपने ही सपनों की दुनिया में जीने लगा। पहला दिन दिल्ली घूमते हुए निकल गया। दूसरे दिन आगरा जाना था। मैंने मन में तय कर लिया था, ताजमहल के सामने अपने दिल की बात कह दूंगा। लेकिन जब हम आगरा पहुंचे, वो मुझे कहीं अकेली नहीं दिख रही थी। दिल बेचैन था, नजरें उसे ढूंढ रही थीं। फिर मैंने उसे देखा। वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आ रही थी। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे समझ आ गया, वो गुलाब मेरे लिए नहीं था। वो उसकी क्लास के एक और लड़के के लिए था। उसने मेरे सामने ही उसे चूज कर लिया, और उसी पल मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। वापस आते वक्त बस की खिड़की से बाहर देखता रहा। आंखें खुली थीं, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में खुद को संभाल लेता था, लेकिन रात को उसकी यादें मेरे कमरे में आ जाती थीं। मैं तकिए में मुंह दबाकर चुपचाप रो लेता, ताकि किसी को पता ना चले। अब स्कूल जाना सजा जैसा लगने लगा था। हर गलियारा, हर क्लास, सब उसकी याद दिलाता। 12वीं में आते आते मैं टूट चुका था। रोज उसे देखना मेरे बस की बात नहीं रही। और फिर मैंने वो फैसला लिया, जो आसान नहीं था। मैंने स्कूल बदलने का फैसला किया, पढ़ाई के नाम पर। लेकिन असली वजह सिर्फ वही थी। नए स्कूल में ना कोई पहचानता था, ना कोई सवाल करता था। लेकिन यादें, वो साथ चली आईं। आज भी कभी कभी कोई मुस्कुरा दे तो उसकी याद आ जाती है। मैं अब रोता नहीं हूं, लेकिन अंदर कहीं वो दर्द आज भी जिंदा है। हा, कुछ लोग जिंदगी में मिलने के लिए नहीं आते,